बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इज़ एम आर का यूज़ बताऊंगी कि इज़ कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझना होगा इज़ और आर, दो चीज़ों को सबसे पहले हम समझते हैं, इज़ को और आर को। तो इज़ का जो इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ होता है, यानी एक के साथ, और आर का जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो प्लूरल नंबर के साथ होता है, यानी जमा के साथ होता है। अगर एक से ज़्यादा है तो आर का इस्तेमाल होगा, और अगर एक है तो उसके साथ इज़ का इस्तेमाल होगा। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इज़ जो है ये किसके साथ लगता है। सबसे पहली चीज़ तो आपने जान लिया कि इज़ लगता है सिंगुलर के साथ और आर लगता है प्लूरल के साथ, यानी इज़ जो है ये इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए और आर इस्तेमाल होता है जमा के लिए। यानी अगर एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा, और अगर एक है तो वाहिद यानी एक है तो इज़ लगेगा। ठीक है, तो अब इज़ लगता किस किस के साथ है। तो पहला वर्ड आएगा ही, दूसरा लगता है शी और तीसरा लगता है इट। इन तीनों वर्ड के साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, इन तीनों के साथ इज़ लगता है। ठीक है, और यू, उसके बाद है वी, और तीसरा जो है वो है दे। इन तीनों वर्ड्स के साथ लगता है आर। यू, वी, दे, इसके साथ लगता है आर। ही, शी, इट, इसके साथ लगता है इज़। और इज़ किसके साथ लगता है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, और आर लगता है प्लूरल के साथ। अब यहाँ पर बचा एम, तो एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, यानी आई के साथ ही सिर्फ एम लगता है और किसी वर्ड के साथ एम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इज़ एम आर का यूज़ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।